छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है। इसके फलस्वरूप प्रश्नपत्रों के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। जो भी प्रश्नपत्र 2021 और 22 से आगे आएंगे उनके परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। यह बदलाव कक्षा 9 से प्रारंभ हो रहा है, क्लास 9 से प्रारंभ हो रहा है। आज हम चर्चा करते हैं कि विज्ञान में जो नया परीक्षा पैटर्न है या नया प्रश्नपत्र पैटर्न है वह किस प्रकार का होगा। यहाँ पर देखिए, पेपर 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ के प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसका उत्तर OMR शीट पर देना होगा। विज्ञान के संबंध में ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर खंड अ और खंड ब दोनों उपखंडों क, ख, ग में विभाजित होंगे। सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। यह 3 उपखंडों क, ख, ग में विभाजित होगा और क में भौतिक विज्ञान के 7 प्रश्न होंगे, उपखंड ख में रसायन विज्ञान के 6 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से उपखंड ग में जीव विज्ञान के 7 प्रश्न होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के और 20 तक यह खंड अ के प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर OMR शीट पर देना है और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। तो इन 1 अंक के प्रश्नों को आपने OMR शीट पर उत्तर देना है। अब खंड ब के प्रश्नों के संबंध में चर्चा करते हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और इसको परंपरागत जैसे उत्तर पुस्तिका पर उत्तर देते थे उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है। खंड ब भी 3 उपखंडों क, ख, ग में विभाजित है। क भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4। यह कुल 4 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से उपखंड ख इसका रसायन विज्ञान से संबंधित है, जिसमें 3 प्रश्न आएंगे और यह प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 के रूप में होगा। इसी प्रकार से अब हम उपखंड ग की चर्चा करते हैं, जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। यह प्रश्न 8, प्रश्न 9, प्रश्न 10 और प्रश्न 11 होगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव और साथ ही साथ मल्टी चॉइस क्वेश्चन दोनों प्रकार के होंगे। डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों के उत्तर या वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको परंपरागत उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखने हैं। अब हम देखते हैं कि विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट है और मैक्सिमम मार्क या अधिकतम अंक 70 है। सामान्य निर्देशों की बात करते हैं। खंड अ में प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो 2 खंडों में पेपर विभाजित हो गया, अ खंड और ब खंड। इसके पश्चात प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यह दोनों के लिए अलग अलग है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। फिर आगे कह रहा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का अगर आप कर रहे हैं तो एक साथ करेंगे, केमिस्ट्री का करना है तो एक साथ करेंगे, अगर बायोलॉजी ने करना है तो बायोलॉजी का भी एक साथ आप करेंगे। आप मिक्स करके प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों के द्वारा कीजिए। तो जिस भी प्रश्न में आवश्यक हो वहां पर आप चित्र बनाएंगे और जिस भी समीकरण को आपको देना है अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उस समीकरण को आप देंगे। अब यहाँ पर देखिए, खंड अ की बात करते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के और 20 तक प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो प्रश्न हैं वह
फिजिक्स से संबंधित हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के बाद उपखंड ख शुरू होता है। यहाँ पर प्रश्न 8 से लेकर के और प्रश्न 13 तक प्रश्न दिए गए हैं। यह रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। इसी प्रकार से तीसरा खंड इसमें है जो कि जीव विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 से लेकर के और प्रश्न संख्या 20 तक इसमें भी उत्तर के रूप में विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चयन करना है, OMR शीट पर भरना है। अब यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न के पश्चात तब हमारा खंड ब शुरू होता है। अब खंड ब में यहाँ पर फिर उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग है। यहाँ पर देखिए जो फिजिक्स वाला पार्ट है या फिजिक्स वाला भाग है, इस फिजिक्स वाले भाग में कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर यह अंक कितना है? 4 + 4 + 4 + 6। इस तरह से यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न डिस्क्रिप्टिव आएगा। इसी प्रकार से अब उपखंड ख की बात करते हैं जिसमें रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर अब कुल 3 प्रश्न होंगे और यह तीनों प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, यह यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर 4, 4, 8 और 6, 14 नंबर के प्रश्न हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव के रूप में आएंगे। इसी प्रकार से उपखंड ग यहाँ पर फिर बायोलॉजी से संबंधित है खंड ब का, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 4 क्वेश्चन हैं और यह 4 क्वेश्चन यह 18 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न पत्र में 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा और फिर खंड ब शुरू होगा। खंड ब में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के और प्रश्न संख्या 11 तक आएगा जिसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे। हैव ए नाइस डे।